कहते हैं नई उम्र के जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं घर वालों की नजर यदि बच्चों के ऊपर ना पड़े तो बच्चे अवश्य बिगड़ जाते हैं। बच्चे अपने घर से झूठ बोलकर कहीं और जाते हैं, बताते कहीं और का पता है, लेकिन जब उनके साथ घटना घट जाती है तो फिर वो घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। और परेशान ही नहीं होते हैं, उनको अपने बेटे का जो है, हो सकता है कि अपने बेटे को खोना भी पड़ जाए। और हो सकता है कि बेटा जो है वो गलत संगत में जाके फंस जाता है। कई बार उसके ऊपर ऐसे केस हो जाते हैं जो घर वाले बचाने बचाने के लिए कई करोड़ रुपए फूंक देते हैं, लास्ट तक बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में होता है, एक बड़े घर का बेटा ऑडी से जाता है और एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट करने के बाद उसको जो उसके पिता थे, बचाने के चक्कर में दूसरे को दोषी बना देते हैं। पुलिस प्रशासन में, जज में कई जगह रुपए दे देते हैं जिससे हमारा बच्चा बचाया जा सके। और बच्चा क्या करता है, ऑडी से एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं लगता है, और गलती से कहीं ना कहीं वो वीडियो बन जाता है जिसके चक्कर में लड़का फंस जाता है। और पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लड़के को बचाने के लिए, पर लास्ट तक वो वीडियो जब सामने आ जाता है तो लड़के को दोषी ठहरा दिया जाता है और उसको सजा दे दी जाती है। इससे ये है कि अपने बच्चों को परवरिश जो होती है वो एक अच्छी करें, और अच्छी के साथ साथ बच्चे कहाँ जा रहे हैं और किससे बात करते हैं ये पूरी निगरानी रखें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो लास्ट तक जुड़े रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज जो घटना है ये एक बिहार की घटना है। बिहार में एक दरोगा का जो लड़का होता है वो घर से झूठ बोलकर जाता है कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, और ऐसा उसके साथ अंजाम हो जाता है कि घर वाले जो हैं उनको अपने बेटे की लाश मिलती है। और वो लाश ऐसी कि उसका रहस्य जो है वो अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया, क्योंकि बताता कुछ और है और निकलता वहां जो है, हकीकत जो है वो कुछ और निकलती है। बिहार से पटना, राजधानी पटना में एक लड़का जाता है, आर्यन। आर्यन के पिता जो होते वो दरोगा होते हैं। आर्यन अपने घर पर बोल के जाता है कि आज हम पार्टी करने जा रहे हैं अपने फ्रेंडों के साथ। और वो पार्टी करने चला जाता है कॉलोनी में। कॉलोनी में जैसे वो जाता है उसके दोस्त होते हैं, और दोस्त के साथ लड़की भी होती है। जब पुलिस की रिपोर्ट आती है तो देखते हैं कि वहां शराब भी पी गई है और संबंध भी बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाता है तो बर्थडे पार्टी बनती है इन दोनों। तीन लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। बर्थडे पार्टी बनती है। पार्टी मनाने के बाद आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते बात इतनी बढ़ जाती है कि कब खुशी जो थी वो कब गम में परिवर्तन हो गई किसी को पता नहीं लग पाया। और जब आर्यन जो थे वो पार्टी कर रहे थे, पार्टी के बीच शराब जो थी वो पी जा रही थी, और शराब पीने के बीच में उनको कब इतना ज्यादा नशा हो गया, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि हम कितनी अधिक पी रहे हैं। और पीते पीते इतना नशा हो गया, जो उनके दोस्त थे लास्ट तक उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। जब ये फ्लैट जाते हैं और फ्लैट में देखते हैं कि वहां पर एक दरोगा होते हैं, वो होते श्याम रंजन सिंह। श्याम रंजन सिंह का जो बेटा है आर्यन, नाबालिग था, 17 साल का। और 17 साल का था, वो फ्लैट में जाता है, जिसके यहाँ जाता है तो वहां पता लगता है कि उनके जो माता पिता हैं फ्लैट में जो रहते थे वो अपने गांव गए थे वोट डालने, और वोट डाल के वापस नहीं आए थे। क्योंकि व्यक्ति जब गांव जाता है तो ये सोचता है कि क्यों ना 2-4 दिन रह लिया जाए। तो
वो घर गए थे, लड़के को मौका मिला, उसने आर्यन को बुलाया, एक अपने फ्रेंड को बुलाया और सभी के बीच में पार्टी होने लगती है। क्योंकि पार्टी थी या नहीं थी, बर्थडे किसी का था या नहीं था, वहां केक का कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो शराब थी, सिगरेट थी और संबंध की जो बात थी, वो वहां पर यूज की हुई चीजें पाई गई। 7 जून को जब पुलिस देखती है जाके, तो बाहर से ताला लगा था, कमरे में आर्यन था। पुलिस के सामने ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद पुलिस देखती है तो वो फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस दोस्त को बुलाती है, दोस्त से पूछती है क्या हुआ, तो दोस्त ये कहते हैं कि आर्यन जो था उसने नशा अधिक कर लिया था, वो गलत गलत बातें बोल रहा था और जैसे वो कमरे में गया हम लोग घबरा गए थे। हम लोगों को ये लग रहा था कहीं हम फंस जाएंगे, तो हमने अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए थे। तो पुलिस को उनकी बातों पर तो अभी यकीन नहीं हुआ है, उनको अपने कस्टडी में ले लिया है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन जो दरोगा थे श्याम रंजन सिंह, उनका जो बेटा आर्यन नाबालिग, उसकी जान चली जाती है। और जो घर वाले होते हैं, उनका जो बेटा होता, वो सब परेशान हो रहे हैं। दरोगा जी का ये कहना था कि जो मेरा बेटा गया है ये कहाँ से आएगा, क्योंकि जो उसकी पहचान थी उस समय पहचान भी नहीं लग रही थी। और पहचान न लगने के कारण वहां पर जो थे लड़के, वो ये बता रहे थे कि आर्यन ने खुदकुशी की है। और पूछताछ में तो यही निकल के आया कि खुदकुशी की है। लेकिन अभी जो पुलिस है वो बच्चों के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि सभी नाबालिग हैं, तो कार्रवाई अपने प्रकार से कर रही है, अपने ढंग से देख रही है केस को। लेकिन अभी तक जो स्पष्ट है वो साफ निकल कर नहीं आया है कि किस प्रकार से इसकी गला दबा कर हत्या हुई है, या इसको किसी ने ड्रग्स के साथ कुछ दे दिया है या शराब के साथ कुछ मिला के दे दिया है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो पोस्टमार्टम में गला दबने की बात आ रही है, तो गला दबने से स्पष्ट नहीं हुआ है कि गला दबा के हत्या हुई है या फांसी जो लगाई है या उससे हत्या हुई है। इसकी अभी जांच चल रही है। और दरोगा जी जो है श्याम रंजन सिंह, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपना न्याय जो है अपने बच्चे को दिलाकर ही रहेंगे। अब इसमें किसकी गलती मानी जाए, घर वालों की या उसके बच्चों की। इसीलिए इस कहानी से सभी परिजन प्रेरणा लें कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों की परवरिश जो है अच्छे से करें, और अच्छे से के साथ साथ यह ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो है किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ समय अधिक बात कर रहा है, किससे संबंध है उसके। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे धोखा देकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और उसका नतीजा जो होता है वो एक घर के लिए, एक परिवार के लिए बहुत दुखदाई होता है। कई बार तो ऐसा होता है किसी का एक बच्चा होता है और वो बच्चे ऐसी करतूत कर देते हैं कि घर वाले अपनी जमीन तक बेच देते हैं, और लास्ट में ऐसा डिसीजन दे दिया जाता है कि बच्चे को भी सजा मिल जाती है। इधर घर जो था घर बार से भी चला जाता है और उधर सजा भी मिल जाती है। इसलिए परवरिश ऐसी करें, पहले से ही ध्यान दें, जिससे कहीं ना कहीं गलत कदम ना उठा सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।